Welcome everyone. Today I am going to start a new chapter that is called the circulatory system. अब आज से हम कुछ लेक्चर ह्यूमन फिजियोलॉजी पे डिस्कस करेंगे क्योंकि प्लांट में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, 2 ही चैप्टर वहाँ पे बचा है, फोटोसिंथेसिस और आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, क्लास 10th ICSE का। तो थोड़ा फिजियोलॉजी में ले जाके थोड़ा फिजियोलॉजी, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आता है, इस वजह से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, किसने डिस्कवर किया है, इसको देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। इसमें जो है कि ब्लड की जो है कि सप्लाई या सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में। हार्ट से पंपिंग होती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जाना और फिर वहां से वापस हार्ट में आना, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कोई चीज स्टार्ट होती है और फिर वहीं पर आकर खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। बट दैट सर्कुलेशन इज हैपेंस इन अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। 9 सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम पहला सिस्टम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ाया था सेंस ऑर्गन्स का भी, लेकिन वो नर्वस सिस्टम में आएगा। तो जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो नर्वस सिस्टम के बाद जब सेंस ऑर्गन आएंगे तो मैं आपको एक बार बता दूंगा कि नर्वस सिस्टम हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? तो ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है, हमें सबसे पहले पढ़ना है ब्लड वेसल और हार्ट। यही 3 चीज पढ़ना है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर काफी बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं, इस वजह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम या इसकी फंक्शनिंग को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने विलियम्स हार्वे ने 1628 में सर्कुलेटरी सिस्टम और द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट्स वगैरह डिस्कवर किया था। क्लियर? अब ये 2 टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन जो होते हैं वो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे मॉस्किटो वगैरह हुआ, कॉकरोच हुआ, मॉस्किटो, कॉकरोच इसमें हुआ। क्लोज्ड में जो होगा वो है आपका ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमें पढ़ना है तो और दूसरा कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्लोज्ड पढ़ना है। अब ओपन क्या होता है, ओपन कोई डक्ट या कोई वेसल्स नहीं होती है जिसमें ब्लड हो, ये पूरे बॉडी में फैले हुए रहते हैं। क्लोज्ड होते हैं, डक्ट या वेसल्स में ये फ्लो करते हैं। तो वेसल्स, हम ब्लड वेसल्स जब पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड तो सभी जानते हैं। वैसे तो अगर बात करें ब्लड, अगर हमने टिश्यू पढ़ाया था आपको क्लास 9th में, टिश्यू पढ़ाया था, वहां पे लेक्चर अभी भी है, वहां देखेंगे तो आपको बताया था ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो पीएच है 7.4 है, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन। 7 पे होता तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिटिक है, 7 से ऊपर है इसलिए ये एल्कलाइन है। क्लियर? अब फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें, ब्लड का फंक्शन क्या है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, हार्मोन, एंजाइम, ऑक्सीजन
और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के वेस्ट को निकालना, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन में हुआ। एक पॉइंट के साथ इतने पॉइंट हो रहे हैं। दूसरा हुआ इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन यही करता है। अब बॉडी का टेम्परेचर जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? इट ऑल्सो प्ले रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस का भी रोल करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं और इसको जो है हम देखेंगे। क्लियर? अब जब इसके ब्लड्स के ग्रुप में जाएंगे तो ये भी सब फंक्शन कहाँ पे कैसे आ रहे हैं उसको देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ ब्लड। तो दो हैं, इसमें आपका दो आ रहा है। एक ब्लड प्लाज्मा हुआ आपका, एक आपका ब्लड सेल्स हुए। ब्लड प्लाज्मा में जो है यहाँ इसका से क्या कहते हैं कि जो रेशियो है वो आपका 60:40% है। अब इसमें जो हमें है वो सिर्फ वाटर 90% तो वाटर ही प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है 7%, मिनरल्स प्रेजेंट है 2% एंड गैसेस भी प्रेजेंट है 1%। तो इसमें हमें कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है, वाटर वगैरह तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, क्लास 9 में है। 40% यहाँ पे सेल्स पढ़ना है, तो यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ना है। यही इम्पोर्टेंट है और इसी को आज हमें पढ़ना है। क्लियर? तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें है क्या, ये पूछ सकता है कि इसमें वाटर 90%, प्रोटीन 7, मिनरल्स, गैसेस कितने परसेंट है। क्वेश्चन बहुत माइन्यूटली पूछा तो ये पूछेगा। बाकी इधर चलते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी में। चलिए आरबीसी जिसको बोलते हैं आर्थरोसाइट्स। अब फुल फॉर्म में देखें तो रेड ब्लड सेल, ये हुआ रेड ब्लड सेल। सबसे पहले अगर बात करें रेड ब्लड सेल, व्हाई दे आर रेड? रेड है क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने से ये रेड कलर का होता है। हीमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन प्लस प्रोटीन, इसका कलर रेड है। इसके प्रेजेंस से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियस पूछता है क्या सेल के चैप्टर्स में, अगर पूछेगा कि न्यूक्लियस क्या सब में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, न्यूक्लियस आरबीसी में एब्सेंट होता है। शुरू में स्टार्ट में होते हैं 7 डेज तक, पर जब मैच्योर होते हैं तो ये डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ये समझिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसका जो लाइफ स्पैन है वो आपका 120 डेज है, 120 दिन ये होते हैं। अमाउंट, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? 4.5 to 5.5 आपका मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। क्लियर? फॉर्मेशन कहाँ पे होता है?
फॉर्मेशन इनका बोन मैरो में होता है। बोन मैरो आपके बोन्स जो होती है उसके अंदर की लेयर होती है रेड कलर की, येलो कलर की, वही होता है, वही इनका फॉर्मेशन होता है। जब हम बोन टिश्यू में पढ़ाए थे वहां ही बताए थे बोन का फंक्शन है ब्लड का फॉर्मेशन करना। और बता दें आपको बोन फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। प्लस ये जो है कि लंग्स की लेयर से, लंग्स की आउटर लेयर से ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो ये कुछ रेड ब्लड सेल के बारे में हुआ। अब जो डिजीज होती है, डिजीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। तो अगर देखा जाए तो डिजीज भी यहां पे लेते हैं। डिजीज तो सबसे पहले दो टाइप की डिजीज हैं। एक आरबीसी के कम और ज्यादा होने से क्या डिजीज होती है, और दूसरा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले जो आपका आरबीसी है, आरबीसी अगर इंक्रीज कर जाता है तो डिजीज होती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया डिजीज है जब आरबीसी बढ़ जाता है, तो ये डिजीज है आरबीसी। और दूसरा जब आरबीसी जब कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, तो एर्थ्रोपीनिया। पॉलीसाइथीमिया यहाँ पे ए आएगा बीच में, यहाँ एर्थोपीनिया। ये आरबीसी के कम और ज्यादा होने से हो जाती है डिजीज। अब तीसरी जो डिजीज है वो हीमोग्लोबिन के कम होने से, डिक्रीजेस, तो दूसरी डिजीज आती है वो है अनीमिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्लियर। तो आरबीसी के बारे में कुछ ये है, समझिए आप एक बार फिर से। आरबीसी साइंटिफिक नेम आर्थ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल कहते हैं। पिगमेंट्स है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही रेड कलर का होता है, इसमें आयरन और प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, शुरू में 7 दिन होते हैं पर मैच्योर होते होते ये डिजेनरेट हो जाता है। लाइफ स्पैन 120 डेज के होते हैं। अमाउंट क्या है, कितने प्रेजेंट होते हैं, 4.5 to 5.5 मिलियंस होते हैं। फॉर्मेशन कहाँ करेंगे, बोन मैरो में। लंग्स के साथ ये जो है आउटर लेयर से ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। और डिजीज की बात करें तो आरबीसी का जो जब बढ़ जाता है तो पॉलीसाइथीमिया, और डिक्रीज कर गया तो एर्थोपीनिया। हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो उसको अनीमिया कहते हैं। अब इसकी शेप की बात करें, जो शेप है वो बाय कॉन्वेक्स शेप का है। बाय कॉन्वेक्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाय कन्वेक्स। तो ये था आपका आरबीसी के थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो बहुत है आपके लिए। थोड़ी सी जानकारी बस ये दे देते हैं। आरबीसी जो माउंटेन्स वगैरह पे रहते हैं उनमें जो है 30% ज्यादा क्या कहते हैं ब्लड या आरबीसी होता है। और जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, स्मॉल बेबी होते हैं, उसमें उनमें भी आरबीसी ज्यादा होता है। और ड्यूरिंग स्लीपिंग जब हम लोग सोते हैं तो 5% आरबीसी लगभग कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, पूछेंगे नहीं, बस आपके जानकारी के लिए है। 30% जो माउंटेन्स पे रहते हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर वगैरह में, सियाचिन बॉर्डर, वहाँ पे आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। और इन्फेंट्स में भी ज्यादा होता है, और सोते समय हमारा आरबीसी 5% कम हो जाता है। तो ये था आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम लेके चल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी
ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट को कोरिलेट करिएगा आरबीसी से। वहां पर पिगमेंट हमने बताया था प्रेजेंट होता है, यहाँ पिगमेंट क्या है, एब्सेंट है। अब उसी पिगमेंट की वजह से वो क्या था, रेड कलर का था। तो यहाँ पे जब पिगमेंट एब्सेंट है हीमोग्लोबिन, तो इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स को सोल्जर्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। सोल्जर्स ऑफ द सेल वो क्यों कहेंगे, अभी पता चल जाएगा। क्लियर। अब दूसरी बात, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एब्सेंट थे, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस लोब्ड होते हैं, बाई लोब्ड होते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं, कई तरीके के होंगे, अभी डिस्कस करते हैं। इसका जो शेप है, वहां पे शेप आरबीसी का बताया था आपको, बाइकन्वेक्स का, इसका अमीबा लाइक है, क्योंकि इसका मूवमेंट जो है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, जैसे अमीबा को होता है, ऐसे मूव करता है, तो वैसे इसका भी है, तो शेप बदलता रहता है। वहां पे जो लाइफ स्पैन था वो 120 डेज था। यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है, यहाँ पे आपका लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज है। क्लियर। और फॉर्मेशंस जो हुआ, कहाँ से ये फॉर्मेशन होता है, वहां बोन मैरो में वो है, बोन मैरो में ये भी है, प्लस यहाँ पे क्या है, स्प्लीन भी है, लिम्फ भी है। तो यहाँ ये डब्ल्यूबीसी कई जगह से फॉर्मेशन हो रहा है। प्लस अमाउंट ये कितना है, वो 4 to 5 मिलियन थे, यहाँ पे 6 to 10,000, मतलब ये 1000 में ही है, 1000 में है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक्स से इसमें हुआ, लेकिन डब्ल्यूपीसी डिवाइडेड है 2 पार्ट में, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो कुछ यहाँ पे भी आपको क्लियर हुआ होगा। पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बाइलोब्ड मल्टी लोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड मल्टी लोब्ड होते हैं। शेप अमीबा लाइक, लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज, फॉर्मेशन है बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ से होता है। अमाउंट यहाँ पे 6000 से 10,000, 6,000 to 10,000 प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट वहां भी था, बस थोड़ा चेंजेस थे। टाइप्स में 2 होते हैं, एक है आपका ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स मींस ग्रेन्यूल्स जो ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं, ऐसे दाने दाने प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें इस ग्रेन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, या वो कहें सिंपल होते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल ग्रेन्स क्या हैं, ये साइटोप्लाज्म हैं, साइटोप्लाज्म ही हैं जो ग्रेन्स लाइक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म हैं वो सिंपल होते हैं, या कहें प्लेन जैसे होते हैं वैसे ही हैं। ठीक है। अब इनका फर्दर डिवीजन है ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में आपके हैं 3 और ए ग्रेनुलोसाइट्स में हैं 2। बात करते हैं पहले ग्रेनुलोसाइट्स के। यहाँ पहला है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। क्लियर। ग्रेनुलोसाइट्स में 2 हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अभी बात किए थे
जो साइटोप्लाज्म सिंपल है वो है आपका एग्रेनुलोसाइट्स। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे सिंपल है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा होता है और प्लेन होता है। न्यूक्लियस प्लेन है, बड़ा है, और मोनोसाइट्स में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस होते हैं, लार्जेस्ट न्यूक्लियस। क्लियर? यहाँ भी प्रेजेंट है पर इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मोनोसाइट्स का होता है। तो साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे नॉर्मल प्रेजेंट है। क्लियर? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये जो है डाइज हैं, उनको डाइज होते हैं, जिससे इनका नाम पड़ा है। एसिडोफिल एसिड से, बेसिडोफिल बेसिल से, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल से। अब इसमें जो है जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियस इस टाइप से। तो बाइलोब्ड होगा आपका, 3 प्रेजेंट हुआ तो ऐसे कनेक्टेड हैं। तो एसिडोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में आपका ये है 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। ग्रेनुलोफिल्स है जिसमें साइटोप्लाज्म ग्रेन्स लाइक होते हैं, न्यूक्लियस बाइलोब मल्टीलोब होते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जहाँ पे साइटोप्लाज्म सिंपल होता है और न्यूक्लियस बड़ा होता है। न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा है वो मोनोसाइट, मोनो मीन्स एक, सिंगल, तो एक ही है पर बड़ा साइज का है। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का जो रोल प्ले करता है वो है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स है जो डिफेंस का रोल प्ले करता है, डिफेंस का रोल प्ले करेगा। जो भी बैक्टीरिया, फंगल, एल्गल बॉडी के सेल्स में आते हैं ये इसको इनगल्फ और डाइजेस्ट कर जाते, खा जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कि वो बैक्टीरिया, वो फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी में आई है उसको इनगल्फ कर जाना, खा जाना, डिस्ट्रॉय कर जाना, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो ये था आपका WBC। डिजीज की बात कर लें तो इसमें भी 2 डिजीज होती हैं। डिजीज, अगर WBC बढ़ जाए, इंक्रीजेस हो जाए तो क्या हुआ, और WBC कम हो जाए तो क्या डिजीज हो जाएगी। तो जब WBC बढ़ जाती है तब उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। वहां पे पॉलीसाइथीमिया, यहाँ पे ल्यूकीमिया। और फिर वहां पे RBC जब कम हुआ था तो उसका नाम क्या था देखिएगा, और यहाँ पे है ल्यूकोपीनिया। तो वहां पे आर्थोपीनिया था RBC पे। तो पॉलीसाइथीमिया, आर्थोपीनिया वहां पे था कम जाने से। यहाँ पे WBC जब बढ़ जाता तो ल्यूकोकीमिया, और RBC जब कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया। तो ये फैटल डिजीज है, काफी खतरनाक डिजीज होती है, और ये डिजीज जो है कैंसरस डिजीज है, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। उसमें यही होता है, ये बढ़ जाता है तो RBC जो है अपना जो फंक्शन है वो कम कर देता है, इस वजह से ल्यूकीमिया हो जाता है। तो ये था आपका WBC। अब बात करते हैं थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। क्योंकि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड का जो अमाउंट है हमारे बॉडी में 5 लीटर्स होते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब आपका आ रहा है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, अब इसमें सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या है, इसमें भी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। अब इसका जो अमाउंट है ये भी जो है 2 to 4 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर ना? इसका जो डिजीज है, डिजीज जो है यहाँ पे डेंगू हो जाएगा,
लेकिन डेंगू कम होगा जब ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीजेस। जब ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो डेंगू हो जाता है। क्लियर? इसका जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। कभी कोई इंजरी होती है तो यही ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स में कुछ इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। द पिगमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड एंड सेकेंड क्वेश्चन, नेम द डिजीज बाय विच हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है? यू हैव टू नेम द डिजीज व्हेन हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड ड्यू टू विच द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है उसका पिगमेंट का नाम बताना है। और हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है। तो ये कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।